हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो महाभारत में चल रहा है युग गुरु और शिष्य का संवाद है। तो गुरु ने एक शिष्य से तो कहा कि भाई तू गो चरा लिया, एक से कहा भाई तू खेत की बाढ़ देखा। तो जो गो चराव था उसका नाम उपमन्यु था। तो वो पहली भिक्षा मांग कर लाता, पहले खा लेता। तो गुरु ने कहा भाई तुझे मुझे बताए बिना नहीं खाना पीना चाहिए। तो फिर वो पहली भिक्षा गुरु को निवेदित कर देता, तो दूसरी भिक्षा मांग कर खा लेता। तो फिर कहा गुरु ने कि तुम खाते पीते तो कुछ नहीं, फिर भी मोटे ताजे क्यों हो रहे हो। उसने कहा गुरु जी मैं पहली भिक्षा तो आपको दे देता हूँ और दूसरी बार मांग कर खा लेता हूँ। तो गुरु ने कहा बेटा ऐसे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, दूसरी भिक्षा ये तो तुम्हारा स्वार्थ होगा। तो आगे क्या कहते हैं गुरु जी, दूसरी बार तुम मांगते नहीं। तो उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं तो तुम फिर भी खूब मोटे हट्टे कट्टे हो रहे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की बात मान ली, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर भी क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा भगवान ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फन उगल देते हैं, जो जाग बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में, तो वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फैन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा मान ली। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। आक जो शिव शंकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं वो खा लिए। उन खारे तित्ते कड़वे रुखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आँखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम में नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा उपमन्यु नहीं आया। शिष्यों ने कहा भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा तभी तो अब तक नहीं लौटा, चलो उसे ढूंढते हैं। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर वह जोर से बोला मैं इस कुएं में गिरा पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे। उसने कहा आक के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा तुम देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, क्योंकि ये तो पत्ते भगवान पर चढ़ते हैं। कि तुम देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब अभिमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्वनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार उसके पास आए और बोले तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्वनी कुमार ने कहा पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु का निवेदन किए बिना ही खा लिया था, तो जैसा ठीक समझो वैसा करो। उपमन्यु ने कहा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्वनी कुमार ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण होगा। अश्वनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटनाएं सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा अश्वनी कुमार के कहे अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे, तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
राधे राधे। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने माँ बाप को नमस्कार करना चाहिए, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। सबसे पहला गुरु माँ है, माँ के चरणों में सत सत नमन करना चाहिए। राधे राधे।